डायोड की डिस्टकारी की तरह उपयोग, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे डिस्टकारी क्या है, डिस्टकरण किसे कहते हैं। डिस्टकारी वह युक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है। डिस्टकारी वह युक्ति होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है। जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है उस परिपथ को डिस्टकारी कहते हैं तथा उस क्रिया को डिस्टकरण कहते हैं। डिस्टकारी, डिस्टकरण। डिस्टकरण एक प्रक्रिया है और डिस्टकारी एक उपकरण है, यंत्र है, साधन है। तो डिस्टकारी की सहायता से हम एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल सकते हैं, डिस्ट या सरल धारा में बदल सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्टकारी। तो डिस्टकारी के रूप में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। मतलब ये है कि एसी या प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए हम पीएन संधि डायोड का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पीएन संधि डायोड का डिस्टकारी की तरह दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट है अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में। अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग, पीएन संधि डायोड का उपयोग, ये पहला उपयोग है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में उपयोग हम कर सकते हैं। और दूसरा है पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग, संधि डायोड का उपयोग। तो डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट अर्ध तरंग के रूप में, दूसरा है पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग। फर्स्ट अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग हम किस तरह से करेंगे, उसका सैद्धांतिक चित्र क्या रहेगा, किस प्रकार हम पीएन संधि डायोड को जोड़ेंगे और एसी करंट को किस प्रकार डीसी करंट में हम बदलेंगे, पूरी प्रक्रिया कार्य विधि समझेंगे। तो एक ट्रांसफार्मर होगा और ट्रांसफार्मर का ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, और ये उसका क्रोड है, ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली। अब द्वितीय कुंडली के एक सिरे का संबंध कर देते हैं पीएन संधि डायोड के पी से और एन का संबंध द्वितीय कुंडली के दूसरे छोर से कर देते हैं और यहाँ पर एक लगा देते हैं लोड प्रतिरोध R, और इस R के बीच में हमको यहाँ पर मिलता है निर्गत सिग्नल, निर्गत सिग्नल मिलता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसके प्राथमिक कुंडली को जोड़ दिए निवेशी सिग्नल अर्थात प्रत्यावर्ती सिग्नल के स्रोत से। तो यहाँ ये निर्गत निवेशी सिग्नल होगा। ये निवेशी सिग्नल के रूप में यहाँ पर एसी सिग्नल दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को। ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली के साथ पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया गया है।
और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध R है। लोड प्रतिरोध R के सिरों के बीच हमको निर्गत सिग्नल अर्थात यहाँ पर जो है DC धारा जो है हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये प्रारंभिक व्यवस्था है अर्ध तरंग निष्कार्य के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का। तो अब हम कार्य विधि समझेंगे। जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण यहाँ पर द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में ये जो सिरा ए है, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो ए सिरा जो है धनात्मक होता है और बी सिरा ऋणात्मक होता है। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक और दूसरा सिरा बी ऋणात्मक होता है। इस प्रकार यहाँ पर इस स्थिति में हम देखते हैं कि पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक तथा एन सिरा ऋणात्मक होता है। तो हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं कि जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक और एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो ऋणात्मक हो तो पीएन संधि डायोड अग्रभग्नत होता है, अग्रबायस होता है और उस समय यहाँ पर धारा प्राप्त होती है, धारा मिलती है। तो इस स्थिति में लोड प्रतिरोध R में से होकर के धारा प्रवाहित होती है अर्थात हमको निर्गत सिग्नल मिलता है। अब निवेशी सिग्नल जो कि प्रत्यावर्ती सिग्नल है, इसके दूसरे अर्धचक्र में अर्थात ऋणात्मक अर्धचक्र में हम देखेंगे तो दूसरे अर्धचक्र में सिरा ए ऋणात्मक हो जाता है और सिरा बी जो है धनात्मक हो जाता है। तो जब ए ऋणात्मक और बी धनात्मक होता है उस समय पीएन संधि डायोड का पी सिरा ऋण से और एन सिरा धन से जुड़ जाता है अर्थात इस स्थिति में पीएन संधि डायोड पश्चग्नत होता है और जब पीएन संधि डायोड पश्चग्नत होता है उस समय धारा प्रवाहित नहीं होती और इस कारण से इस स्थिति में लोड प्रतिरोध R में से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निवेशी सिग्नल के हर एक चक्र के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में जब पीएन संधि डायोड अग्रभग्नत होता है तो यहाँ धारा मिलती है, धारा प्राप्त होती है और दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में पहले चक्र के दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में पीएन संधि डायोड जब पश्चग्नत होता है तो R में से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती है। दूसरे अर्धचक्र देखेंगे तो दूसरे अर्धचक्र के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में फिर से पीएन संधि डायोड अग्रभग्नत होगा और दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में फिर से पीएन संधि डायोड पश्चग्नत होगा। तो जब अग्रभग्नत होगा तो धारा मिलेगी, धारा प्राप्त होगी और जब पश्चग्नत होगा तो धारा प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल के हर चक्र के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में हमको निर्गत सिग्नल मिलेगा, दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार यह जो पीएन संधि डायोड है यह प्रत्यावर्ती धारा के हर आधे चक्र को निर्गत सिग्नल जो कि डीसी धारा होती है उसमें बदलता है और आधे चक्र को नहीं बदल पाता। इसलिए हम इस दिष्टकारी को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। केवल हर चक्र के आधे भाग को बदल पाता है, दूसरे आधे भाग को नहीं बदल पाता, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में ये पीएन संधि डायोड की कार्यविधि है। अगर हम निवेशी सिग्नल को देखें तो निवेशी सिग्नल जो कि प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल है, तो निवेशी सिग्नल का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये निवेशी सिग्नल होगा।
ये निवेशी सिग्नल। और अगर हम निर्गत सिग्नल का अगर ग्राफ देखें तो ये जो निवेशी सिग्नल का प्रथम अर्धचक्र है जो कि धनात्मक अर्धचक्र है, इस समय हमको निर्गत सिग्नल मिलता है, दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में नहीं मिलता, ये खाली रहेगा। फिर यहाँ पर ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो धनात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल मिलता है, ऋणात्मक अर्धचक्र में निर्गत सिग्नल नहीं मिलता। फिर से दूसरे चक्र के धनात्मक अर्धचक्र में फिर यहाँ पर निर्गत सिग्नल मिलता है, फिर ऋणात्मक में नहीं मिलता है। और इस प्रकार यह जो दिष्टकारी है यह हर चक्र के आधे भाग को ही केवल निवेशी निर्गत सिग्नल में बदल पाता है, इसलिए इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। ये जो दूसरा है यह निर्गत सिग्नल को दर्शा रहा है, निर्गत सिग्नल के लिए ये ग्राफ है। तो निर्गत सिग्नल इस प्रकार मिलेगा, निवेशी सिग्नल ये होगा। अगर हम इस दिष्टकारी की दक्षता को देखें तो इसकी दक्षता जो है, क्योंकि यह आधे भाग को बदल रहा है तो इसकी दक्षता 50% होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जिन तारों से ये पूरा उपकरण संयोजित है और जिससे पीएन संधि डायोड बना है, ट्रांसफार्मर बना है, सबके कारण कुछ न कुछ सबके प्रतिरोध के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय होता है और इस कारण से अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता लगभग 40% होती है। 40% ये इसकी दक्षता होती है। अब हम